ब्रिजेस यानी पुलों का इस्तेमाल हम इंसान एक काफी लंबे अरसे से करते आए हैं। इनकी बदौलत हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, नदियों के ऊपर से सफर कर सकते हैं और गहरी खाइयों को आसानी से पार करके एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन ब्रिजेस ने बेशक हम इंसानों के जीवन को आसान बनाया है, लेकिन धरती पर कुछ खास तरह की परिस्थितियों में ऐसे पुल भी बनाए गए जिन पर पांव रखने भर से आपको घबराहट होने लगेगी। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टेरिफाइंग ब्रिजेस के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे अगर आप रूबरू होंगे तो शायद ही आप उन ब्रिजेस को क्रॉस करना पसंद करेंगे। No, God! तो चलिए देखते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक टेरिफाइंग और स्कैरी ब्रिजेस। No, God, please, no! No! पर उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और कृपया घंटा हिलाना ना भूलिए। टाइटलेस क्लिफ वॉक। हमारे इस लिस्ट में पहला नाम है यूरोप के सबसे ऊंचे सस्पेंशन ब्रिज का। ये है टाइटलेस क्लिफ वॉक। इस ब्रिज को क्रॉस करने वाले लोगों का कहना है कि इस ब्रिज से आप किसी भी हालत में गिरोगे तो नहीं, लेकिन पहली दफा इसको पार करते हुए आपके पसीने जरूर छूट जाएंगे, क्योंकि ये जमीन से लगभग 500 मीटर ऊंचा और महज 1 मीटर चौड़ा है। ऐसे पूरा क्रॉस करने के लिए आपको 100 मीटर चलना होता है, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ आगे बढ़ते हैं साथ में आपकी हार्ट बीट भी बढ़ने लग जाती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर चलने के एक्सपीरियंस को मिस नहीं करना चाहते। ये ब्रिज ग्लेशियर्स के बीचों बीच बना है, जिसके ऊपर से आपको स्विट्जरलैंड का खूबसूरत प्राकृतिक नजारा देखने को मिल जाता है। ब्रिजेस के दोनों तरफ एलिवेटर्स लगे हुए हैं और साथ ही इसके ऊपर से डरते हुए खूबसूरत नजारा देखने का आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता। इस ब्रिज को क्रॉस करने वाले लोगों का कहना है कि इस ब्रिज को क्रॉस करने की एक अलग ही फीलिंग, अलग ही मजा है। तो भाई मैं सोच रहा हूं कि इस जगह घूम आऊं, लेकिन भैया हम तो सिर्फ इसको नीचे खड़े होकर ही देखने वाले हैं, क्योंकि भाई अपनी तो फटती है और ऐसा बोलने में कोई इज्जत नहीं घटती है। मंकी ब्रिजेस। ये ब्रिजेस आपको वियतनाम के लोकल एरियाज में मिल जाएंगे। शायद मंकी ब्रिजेस नाम सुनकर आप सोचेंगे इनका इस्तेमाल महज बंदर ही करते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाब। इन ब्रिजेस के लुक और डिजाइन को देख लीजिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इन्हें मंकी ब्रिजेस का नाम क्यों मिला। दरअसल इन्हें मंकी ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको पार करने के लिए इंसानों को बंदरों जैसी कलाबाजियां करनी पड़ती है। इन पुलों को आमतौर पर कोकोनट ट्री या बैम्बो से बनाया गया है, जिनको क्रॉस करने के लिए आपका शारीरिक तौर पर फिट होना बड़ा जरूरी है, अन्यथा यहाँ मटके जैसा पेट नीचे गिरकर फूटना स्वाभाविक है। बता दें कि इन ब्रिजेस की साइड में कहीं कहीं तो हाथ से पकड़ने के लिए रेलिंग है और कहीं कहीं वो भी गायब है। ऐसे में इन ब्रिजेस का यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ के स्थानीय लोग आपको इनसे दूर रहने की सलाह देंगे, क्योंकि पहली बार क्रॉस करने वालों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। हालांकि जिनको इन ब्रिजेस का एक्सपीरियंस होता है वो लोग 50-50 किलो तक का सामान अपने कंधों पर लाद कर दूसरी ओर ले जाते हैं, और देखा जाए तो इन अजीब ब्रिजेस को इसी मकसद से बनाया गया है ताकि स्थानीय लोग इस तरफ का सामान कम से कम समय में दूसरी तरफ पहुंचा सके। खैर समझ पाना मुश्किल है कि ये लोग 50 किलो तक का भार लेकर इनके ऊपर से गुजर कैसे जाते हैं, और क्या आप में भी ऐसा करने की हिम्मत है? लैंकावी स्काई ब्रिज। एशिया के साउथ ईस्ट में मौजूद है लैंकावी आर्कपालेगो, जिसे मलेशिया की कुछ सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ आपको आकर्षक समुद्री तटों के साथ पहाड़ी इलाके के शानदार व्यूज देखने को मिलेंगे, और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर है हमारे इस वीडियो का ब्रिज, लैंकावी स्काई ब्रिज। ये ब्रिज 2005 में मैड चिंग चांग नामक पहाड़ी पर बनाया गया, जिसकी चोटी पर पहुंचने के लिए आपको केबल कार का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तब कहीं जाकर आप ब्रिज के ऊपर पहुंचेंगे और यहाँ से आप देख पाएंगे कि आसपास के छोटे छोटे आइलैंड का 360 डिग्री एंगल व्यू। शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या डरावना है, तो आपको बता दें कि जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर बने इस ब्रिज के कुछ सेक्शंस ग्लास के बने हैं, जिनसे आप नीचे की तरफ भी देख सकते हैं और ऐसे में हाइट से डरने वाले लोगों की यहाँ भी फटती है। हालांकि यहाँ टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 2012 में ही इस पुल को अपग्रेड किया गया। सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल ये ब्रिज सभी विजिटर्स के लिए सेफ है और आप भी यहाँ जाकर नेचर का लुत्फ उठा सकते हैं। इशिमा ओहाशी ब्रिज। इस अगले ब्रिज का डिजाइन थोड़ा अजीब है, जिसके चलते लोग इसे ब्रिज कम और रोलर कोस्टर ज्यादा कहते हैं। यहाँ रोजाना कार ड्राइव करने वालों को छोड़ दें तो बेशक किसी को भी इसके ऊपर पहली बार कार ड्राइव करते हुए डर लगेगा, क्योंकि इसकी बनावट ही कुछ ऐसी है। इशिमा ओहाशी ब्रिज जापान के 2 शहर मत्सु और सकामी नातो को कनेक्ट करता है। इसे बनाने में 7 साल का समय लगा था और ये दुनिया का तीसरा और जापान का सबसे बड़ा रिजिड फ्रेम ब्रिज है। ऑनलाइन वीडियोस और पिक्चर्स की वजह से ये ब्रिज कुछ ज्यादा ही भयानक लगता है, लेकिन असल में इसकी ऑड डिजाइन के अलावा इसमें कुछ भयानक नहीं है। वैसे बता दें कि इसकी ये अजीब बनावट जरूरी भी थी, ताकि इसके नीचे से बड़े समुद्री जहाज निकल पाएं और दोनों शहरों के बीच ट्रैफिक जैम जैसी समस्या ना हो। वाइन ब्रिजेस। हालांकि ये अकेला ब्रिज नहीं है, बल्कि अपनी तरह के 3 ब्रिज हैं। जापान के इया वैली में लोकेटेड इन 3 पुलों का निर्माण तकरीबन 800 साल पहले किया गया, लेकिन समय समय पर इनको रिपेयर भी किया जाता रहा। कहते हैं 800 साल पहले के दौर में इनका उपयोग समाज से बेदखल किए गए कुछ अपराधी किया करते थे। कुछ समय पहले तक इस ब्रिज की हालत बेहद खराब थी, पर अब फिलहाल हर 3 साल में इनको बिल्कुल नया बनाया जाता है, ताकि किसी भी अनहोनी दुर्घटना से बचा जा सके। पहले के टाइम में सिर्फ कुछ लकड़ियों का ढांचा मात्र दिखता था, लेकिन मरम्मत के बाद इसके ऊपर सुरक्षा के लिहाज से रेलिंग भी लगाई गई, जिससे विजिटर ये अनोखा ब्रिज आराम से देख पाए। अगाइल डू मिडी। हमारे वीडियो का अगला ब्रिज बनाया गया अगाइल डू मिडी पर। ये फ्रांस की शानदार मोंट ब्लैंक मैसिव पर्वत श्रृंखला का एक विशालकाय पहाड़ है। इस माउंटेन के 2 स्ट्रक्चर हैं, जिनको ब्रिजेस से कनेक्ट किया गया है। हजारों सैलानी यहाँ ब्रिज पर से नीचे का नजारा देखने के लिए पहुंचते हैं। और अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो समझ लीजिए, इसके ऊपर खड़े होते वक्त आप समुद्री तट से लगभग 4000 मीटर ऊंचाई पर होते हैं। इस माउंटेन की पीक पर पहुंचने के लिए आपको केबल कार लेनी पड़ेगी। खैर, चाहे इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद वहां के ब्रिजेस से बहुत ही गजब का दृश्य देखने को मिलता है, जिसके सामने ये ऊंचाई कुछ भी नहीं। ग्लास स्काई वॉक। हमारे इस लिस्ट का अगला ब्रिज चाइना के जेंग जियाजी नेशनल पार्क में स्थित है। इस जगह के रॉक फॉर्मेशन और लैंडस्केप व्यूज देखकर शायद आपको 2009 की फिल्म अवतार के दृश्य दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि इसी वजह से इंस्पायर होकर इस फिल्म में कुछ नजारे बनाए गए थे। ये जगह काफी ज्यादा टूरिस्ट को आकर्षित करती है, जिसकी पहली वजह है यहाँ के प्राकृतिक नजारे और दूसरी यहाँ मौजूद ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। तियानमेन माउंटेन्स पर बना यह ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा कांच से बना हुआ ब्रिज है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन ग्लासेस पर कोई कितनी देर चल सकता है, क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट हुआ तो यहाँ से गिरे तो 300 मीटर नीचे जाकर गिरेंगे। एक बार ऐसा भी हुआ कि जब इसकी ओपनिंग के जस्ट बाद ही 2016 में इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि यहाँ जितने विजिटर्स एक्सपेक्ट किए गए थे उससे 10 गुना ज्यादा विजिटर्स आ धमके, जिससे लोगों को डर था कि ये टूट सकता है। बता दें कि ये 430 मीटर लंबा ब्रिज सबसे पहले 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया। फिलहाल इसके सेफ्टी मेजर्स, फैसिलिटी और रेगुलेशन काफी अच्छे हैं, ताकि हर एक विजिटर को बहुत अच्छा और शानदार एक्सपीरियंस हो। क्वांडिस्की ब्रिज।
रशिया के इस ब्रिज के दोनों तरफ कोई रेलिंग नहीं है। इसका रास्ता बेहद संकरा है और इसे रशिया में बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर की वजह से बर्फ की मार भी सहनी पड़ती है। महज 30 साल पहले बनाया गया ब्रिज फिलहाल बंद कर दिया गया है। मुमकिन है कि आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी जल्दी बंद ही करना था तो इसे बनाया ही क्यों गया। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कभी पूरा ही नहीं हुआ। ये ब्रिज वन वे है, जिससे एक बारी में सिर्फ एक कार एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है। ऑफिशियल तौर पर भले ये ब्रिज बंद हो, लेकिन अब भी कुछ लोग यहाँ पहुंचते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनको मौत के पिछवाड़े में उंगली करने में मजा आता है, ये जानते हुए कि इसका स्ट्रक्चर समय के साथ साथ और ज्यादा खराब होता जा रहा है। गाड़ी चलाते वक्त यहाँ ड्राइवर्स को कार की खिड़कियां तक खुली रखनी पड़ती है ताकि कहीं तेज हवा के झोंके से कार कहीं फिसलकर नीचे न जा गिरे। हुसैनी हैंगिंग ब्रिज। इस ब्रिज पर चढ़ने के बाद आपको बस यही याद रहेगा कि भाई जल्द से जल्द इसको पार कर लो, क्योंकि जिंदगी न मिलेगी दोबारा। पाकिस्तान के इस ब्रिज का इतना ज्यादा स्कैरी होने का कारण है इसके ऊपर प्लैंक के बीच काफी ज्यादा दूरी, इसलिए आपको यहाँ अपना कदम फूंक फूंक कर एकदम ध्यान से रखने पड़ते हैं, वरना अगर इन गैप्स के बीच से आपका पैर कभी भी फिसला तो आप सीधे नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर इस ब्रिज के पास इसके जैसा ही एक अन्य ब्रिज भी हुआ करता था, लेकिन 2011 के दौरान ये ब्रिज मॉनसून के टाइम पर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। इस ब्रिज का एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्सपीरियंस में से एक होगा। यह ब्रिज गिलजिट बल्टिस्तान रीजन को बाकी पाकिस्तान से कनेक्ट करता है, जो कि पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है। दोस्तों वीडियो अच्छा